हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 4 जुलाई यानी कि मंगलवार। काम मेरा सारा निपट गया है। बस सुबह उठते ही आज मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी। 6 बजे वैसे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो 5 बजे मशीन चलाते हैं तो थोड़े बहुत कपड़े धुल जाते हैं। डेली यूज के कल धो दिए थे और चादर वगैरह धुलने के लिए मैंने मशीन चला दी थी, तो बस एक दो चादर धुली थी। बाकी की अभी शाम को या दोपहर को लाइट आएगी तभी धोएंगे। उसके बाद फिर अभी मुझे थोड़ा सा किचन का काम निपटाना है। नाश्ता पानी हो गया है, ईशान स्कूल चला गया है और रितिका तो गई नहीं है आज। वैसा भी हमारी थोड़ी सी लेट दूध देती है, तो मेरी मॉर्निंग रूटीन का काम जो रहता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अभी ये दूध उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ और ये चाय के बर्तन वगैरह साफ़ करने। वैसे तो काम काफ़ी सारा मेरा बाकी है, बस बाहर का काम निपट गया है। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर अभी तैयार हो गई हूँ। हमें जाना है मंदिर। गर्मियों का मौसम है तो बस सुबह सुबह ही जाकर आएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो हम फिर भी दोपहर तक निकल लेते हैं और सर्दियों में तो धूप निकलने के बाद ही निकलते हैं। और गर्मियों में हमारी ये कोशिश रहती है कि दोपहर तक घर वापस आ जाएं। और आज पूर्णिमा है, कल चतुर्दशी थी, तो बस हमारे यहाँ जो गांव में मंदिर है वहाँ पर तो 14 को धोख लगती है और हमारे गांव के पास में एक गांव है वहाँ पर पूर्णवासी को धोख लगती है। तो बस आज हमें जाना ज़रूरी था, नहीं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर तिथि के हिसाब से धोख लगाई जाती है, तो इस मंदिर में पूर्णिमा को ही धोख लगाई जाती है। और कई दिन से सोच रही थी मैं जाने की, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो जी अभी तैयारी हो गई है, टाइम हो गया है 9:15। पहला आया करती बेटा पुराने जमाने में लोग या टिकटक वाली नहीं, एक लंबी को नहीं आनी नू मुड़ोड़ी ही। मेरी मम्मी भी लगाया करती वो चिमटी। ई को नहीं आनी वो चिमटी मन्ना दरवाई पान फते अड़ते ले संगवा उड़ा पड़ी थी आंधी को नहीं उड़ा कड़ता आ गई। ई तो ये टिकटक वाली आ रही है। हाँ अरे पापा वाह कितनी तो बड़ी। अरे हाँ वाह वाह, वह थोड़ी सी पतली है और एक थोड़ी सी चौड़ी आ करती। तुम देखियो तेरी नानी लगाया करे। याद आ गई ने? एक बार तुम लाई थी ना मैं लाल लाल। हाँ वही मेरा कौन पाया मैंने बिरान खड़े जा रहा है बाल्टी में तो कौन देखा मैंने सफेद की तो मैं चाय बनाने लग रही बाल्टी में तो जाए मैंने सिंक में देख लिया। सिंक में सामने करो क्यों है ना, एक लोटा भर के लासी का जड़ियो फ्रिज में सेट कर दे दो दिन करियो यो काम छोटा है। ये हो गए और दूध हो गया, इसकी क्या मंगा दूं? इसमें इतनी जगह बनाई है, लासी भी आ गया। क्या मतलब लासी? लासी लोटा भर लेंगे। और भी है कुछ भी बनी जगह हो गया होगी इसमें। मम्मी 3 दिन हो गए कूद दिया ना इसमें शीशा कौन के दरा मन के मन था जितना थोड़ा था दे फ्रिज में आ जाएगा था। ये तो डेली आ जाए, डेली धर दो। वो बड़ा ठंडा ठीक रह लो दो मैं घी और डाल लूँ और हमारी सारी तैयारी हो गई है चलने की। खाई कर दो खड़े मेरे बच्चों मैं तो काजू खाने चलो। और
अभी मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने लगाई धोक और घर से हम जल्दी जल्दी में निकले थे क्योंकि थोड़े से लेट हो गए थे। और आप सबको पता है गर्मी का मौसम है तो ये रहता है कि बस चलो, और हम कहीं जाते आते हैं तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती भी है। फिर तो बस ये रहता है कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए, तो बस भागम भाग ही रहना पड़ता है हमें। धोक हमने लगा ली है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो चारों तरफ की ज़मीन है ये दादी सती के मंदिर की है, और ये जो मंदिर है ये हमारे खेत के बिल्कुल पास है। पहले हम खेत में रहते थे तो पैदल आते थे, अभी वहाँ जाने के बाद तो बहुत कम आते हैं। यहाँ तो हमारे जो खेत हैं उससे तो बस थोड़ी सी दूरी पर है, और हमारे खेत गांव से काफ़ी दूर हैं, 4-5 किलोमीटर दूर हैं। किसी किसी गांव से तो शहर इतनी दूर होते हैं 4-5 किलोमीटर, और हमारे गांव से हमारे खेत इतनी दूर हैं। और इसी वजह से हमने गांव में घर बनाया है क्योंकि काफ़ी दूरी हो जाती थी और बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जी चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली ही हरियाली है। और ये बड़ है यहाँ पर, मतलब मेन धोक तो यहाँ पर लगती है, पास में फिर मंदिर बन गया है। पहले यहीं पर धोक लगाई जाती थी, मंदिर तो बाद में बना था। तो जी चलिए अभी बस यहाँ पर धोक हमने लगा ली। और ये चले गए थे हमारे यहाँ अभी एक महाराज आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, और तब तक मैं थोड़ी बहुत मंदिर घूम ली थी। ये बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं लेकिन मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन यह है कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ की तो ज़मीन और पानी भी काफ़ी अच्छा है, पेड़ पौधे लग जाते हैं। फ़िलहाल हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो एक भी पेड़ बनने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गांव के नज़दीक मंदिर रहता है, वहाँ पर तो लेडीज आती जाती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि चतुर्दशी को धोक लगती है तब तो आते हैं, नहीं तो ऐसे रेगुलर तो कोई नहीं आता है, बहुत कम आते हैं। जेंट्स आते हैं, लेडीज नहीं आती हैं। तो जी बस अभी यहाँ पर धोक हमने लगा ली थी। धोक तो हमने आते ही पहले धोक लगाई थी, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मैंने वीडियो शूट की थी। और अभी हम पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर में। ये हमारे गाँव के पास में ही गाँव है, और ये दोनों दादी सती के मंदिर हैं, वो भी जो मैंने पहले आप सबको दिखाया था, और ये भी। तो वहाँ पर चतुर्दशी को धोक लगती है और यहाँ पर पूर्णिमा को धोक लगती है, और दोनों मंदिरों में झाड़ू चढ़ाई जाती है। तो बस अभी धोक पूज कर लेते हैं और आप सब वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा को ही धोक लगती है। उस मंदिर में हम नेक्स्ट डे पहुँचे थे, चतुर्दशी को धोक लगते हम पूर्णिमा को आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर हम उसी तिथि को आए हैं जिस दिन धोक लगती है, तो काफ़ी भीड़ है। और ये जो मंदिर होते हैं ना, जैसे कि किसी भी एक देवी देवता का मंदिर होता है, ये दादी सती का मंदिर लगा लीजिए, तो इसमें जो तिथि रहती है ना, जिस दिन धोक लगती है उसी दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे रेगुलर बहुत कम आते हैं। हमारे यहाँ चतुर्दशी को धोक लगती है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 14 को ही धोक लगाने जाएंगे, और यहाँ पर पूर्णिमा को धोक लगती है तो हम जब कभी भी हमें आना होता है तो हम पूर्णिमा को ही आते हैं धोक लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी मन किया और आ गए धोक लगाने के लिए। और वो भी अंधेर और चांदन को देखकर धोक लगाते हैं। चांदन में ही धोक लगाई जाती है, अंधेर में आप चाहे मन करे तो आ सकते हैं, लेकिन अंधेर में धोक लगाते नहीं हैं, चांदन में ही धोक लगाई जाती है। अभी धोक लगाने के बाद मैं चल पड़ी हूँ मिट्टी निकालने के लिए। हमारे यहाँ की ये तो बहुत पुरानी रिवाज है, मिट्टी तो ज़रूर निकाली जाती है। किसी भी मंदिर में हम धोक लगाने के लिए जाते हैं तो मिट्टी ज़रूर निकालते हैं। ये जो मिट्टी है इसको हम ऐसे 7 बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो हमारी साड़ी का पल्ला रहता है उसमें रख लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो बरगद का पेड़ है पास में यहीं पर रख देते हैं। पहले पता नहीं किस मकसद से ये रिवाज शुरू की गई थी, लेकिन अभी तो बस हम निभा रहे हैं। हमारे गांव में जो दादी सती का मंदिर है वहाँ पर तो अभी जोड़ बन गया है, तो चारों तरफ से पक्का हो गया है, लेकिन फिर भी हम उस जोड़ में से भी थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल कर हाथ ज़रूर धोकर आते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ की एक रिवाज है। तो जी बस अभी धोक लगा ली थी, उसके बाद फिर जो प्रसाद था वो अभी बांट देते हैं। यहाँ पर धोक लगाने के लिए आते हैं तो प्रसाद घर पर नहीं लेकर जाते हैं। किसी किसी मंदिर में होता है ना कि प्रसाद घर पर नहीं लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर प्रसाद जितना भी रहता है, जो कुछ भी चढ़ाते हैं ज़्यादा या कम, यहीं पर बांट कर जाते हैं।
और ये देखिए मंदिर काफ़ी बड़ा है और ये मंदिर भी गांव से बाहर है, चारों तरफ खुला एरिया है, खेतों में है। हमारे गांव वाला मंदिर भी और ये मंदिर भी, दोनों मंदिर गांव से बाहर हैं। हमारे जो गांव का मंदिर है वो तो गांव से बहुत ज़्यादा बाहर है। मैंने बताया ना आप सबको कि लगभग 4 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। और आते टाइम फिर हमने लिया है कि 1 गिलास गन्ने का जूस। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन आइसक्रीम नहीं ली, और ये गन्ने का जूस पीने से भी मुझे सर्दी की शिकायत हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और घूमते घूमते थोड़ा बहुत पसीना तो आ ही जाता है। उसके बाद फिर 2-4 दुकानें लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी और ना इतनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी, तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस ये कछुआ लेने की सोच रही थी लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा था। ये वाला जो मैंने अभी दिखाया है ये 200 रुपये का था, और उसके बाद फिर ये वाला मैंने देखा था, ये मुझे अच्छा लगा, इसका रेट था 250 रुपये। तो जी अभी बज गए हैं 11:15। हम घर बस अभी पूछे हैं, आते टाइम हम चले गए थे हमारे खेत, 2-3 दिन से खेत नहीं गए थे तो कुछ टाइम हमें वहाँ पर लग गया। और अभी मैं बनाऊँगी खाना, और मैं खाना बनाऊँगी गैस पर। और ये चूल्हा जला रहे हैं हुक्का पीने के लिए। कपड़े सारे उड़ चुके हैं, कपड़े बाद में उतारेंगे, पहले सब्जी छूक लेते हैं। रितिका जा तू उतार ले सारे लत्ते, जा बहुत उठ के ना आंगन में हंडन लाग रहे, लेमने दे दे। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी ख़त्म हो चुके हैं, बस इतनी दिन ही चलती है मिठाई, कोई भी हो हमारे घर 1 दिन या 2 से ज़्यादा नहीं चलती है। और कल मैंने खाई भी नहीं बिल्कुल भी। आज सब्जी बनाएंगे भिंडी की, तैयारी सारी रितिका ने कर रखी है, लहसुन प्याज भिंडी। तो चलिए अभी झटपट खाना बना लेते हैं, भूख का टाइम हो गया है। हाँ हाथ पर सुखा रखे दे, उससे मैं हटा लवर टी शर्ट सारी चीज़ नीचे तो मेरे हैं। लाइट आ रही है। तो जी आज कई दिनों के बाद घर से बाहर निकले थे, अच्छा तो बहुत लगा। और गांव में पिकनिक का मतलब यही रहता है। कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी कहीं बाहर जाया करो घूमने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पशुओं की। अगर हम पशु रखते हैं तो घर से निकलना तो भूल ही जाइए, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम हमें पशुओं का सानी वगैरह का, दूध का सारा काम करना रहता है। और किसी दूसरे के भरोसे हम 1 टाइम छोड़ सकते हैं, 2 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और गांव में सबकी यही लाइफस्टाइल रहती है। कुछ घरों में ऐसा होता होगा, वो भी वही जो पशु नहीं रखते हैं, बाकी तो सबका हमारी तरह ही चलता रहता है। बस कभी कभी मन करता है तो किसी मंदिर वगैरह में धोख लगाने के लिए चले जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खेत चले जाते हैं घूमने के लिए। वो हमारा चलता ही रहता है क्योंकि खेती का काम ही गाँव में ज़्यादा रहता है। लेकिन एक बात ये भी है कि हर चीज़ मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और हम हर चीज़ के पीछे भागने लगेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम जा नहीं पा रहे हैं, तो ज़िंदगी जीनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जो है जैसा है चल रहा है उसी में खुश रहिए। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।